तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे आरएसएस में पैबली में कोई न्यू आरएसएस फीड के आते ही आप कैसे ही उसकी डेटा को ऐड करें एमएस एक्सेल शीट के रोज में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पैबली कनेक्ट की मदद से आरएसएस बाय पैबली और एमएस एक्सेल को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू फीड ऐड होती है मेरे आरएसएस बाय पैबली से, तो उसके ऐसा होते ही वो ऑटोमेटिकली उसके डेटा को ऐड कर देता है एमएस एक्सेल के रोज में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहां से करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल आरएसएस फीड्स टू एमएस एक्सेल ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे आरएसएस फीड्स के द्वारा कोई फीड रिसीव करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, राइट, तो हम चाहते हैं वो फीड को ऐड करना हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में। तो उसके लिए यहाँ से जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम चूज करेंगे आरएसएस को। देन वर्कफ्लो को स्टार्ट करने के लिए यहाँ से हमें चूज करना है ट्रिगर इवेंट। तो अगर मैं ट्रिगर इवेंट में आता हूँ तो आप देख सकते हैं एक सिंगल ट्रिगर इवेंट है, न्यू आइटम इन फीड। इसका ये मतलब कि जब भी हम कोई न्यू फीड यहाँ पर कैप्चर करेंगे तो उसके ऐसा होते ही हमारी ये वर्कफ्लो यहाँ से काम करना शुरू कर दे। तो इसको मैं चूज कर लेता हूँ, और चूज करने के बाद मैं कनेक्शन स्टैब्लिश करूंगा मेरे आरएसएस फीड का इस वर्कफ्लो में। देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मुझको फीड यूआरएल ऐड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर जो फीड है वो रिसीव कर रहा हूँ एक वेबसाइट से जो कि है ndtv.com/rss की। तो इसकी जो आरएसएस फीड्स हैं वो मैं जाऊँगा इस पर्टिकुलर टॉप स्टोरीज के साथ, कि जो भी न्यू लेटेस्ट स्टोरीज आते जाएं उनका डेटा मैं ऐड करता चलूँ मेरे माइक्रोसॉफ्ट की स्प्रेडशीट में। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसका लिंक, और यहाँ पर फीड यूआरएल में इसको पेस्ट कर देता हूं। तो पेस्ट यहां पर कर दिया है मैंने वो फीड यूआरएल को, और उसके बाद जैसे मैं क्लिक करूंगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो होगा क्या, ये जो लेटेस्ट फील्ड होगी ना, मतलब जो लास्ट वहां पर जो भी फीड अपडेट हुई होगी उसका रिस्पॉन्स मुझे मिल जाएगा मेरी इस वर्कफ्लो में। तो मैं क्लिक करता हूँ सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिस्पॉन्स मिला है जिसमें टाइटल आया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा वो लिंक आ गया है हमारे पास उसका, और साथ ही साथ यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिशिंग भी आ गई है कंटेंट के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास फीड तो आ चुकी है, तो अब हम क्या चाहते हैं, इस फीड डेटा को ऐड करना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में। तो उसके लिए यहाँ पर जो एक्शन एप्लीकेशन है वो हम चूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप चाहे तो उसको गूगल शीट्स में भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन चूज करके गूगल शीट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने एक्शन एप्लीकेशन चूज कर ली है, और मैं इस एक्शन एप्लीकेशन के द्वारा क्या परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वर्कशीट मैंने क्रिएट करके रखी है ना उसके अंदर रो में इसका डेटा ऐड हो जाए, ठीक है। आप चाहें तो कुछ और एक्शन भी करवा सकते हैं, जैसे आप कोई वर्कशीट क्रिएट कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं या उस टेबल में कोई रो ऐड करना चाहते हैं, तो आप जो भी एक्शन इवेंट के साथ यहाँ से जाएंगे वैसे ही आपकी वर्कफ्लो यहाँ से काम करेगी। तो फिलहाल तो मैं चाहता हूँ मेरी वर्कशीट के अंदर डेटा ऐड करना, तो मैं जाऊँगा ऐड रो टू वर्कशीट के साथ। देन यहाँ पर मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन का जो कनेक्शन है वो मैं एस्टैब्लिश करूंगा, तो उसके लिए मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, देन करूंगा ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैं आपको बता दूं मैंने पहले ही मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को मेरे क्रोम ब्राउजर में लॉग इन किया है, इस वजह से सिंपली मुझे येस पे क्लिक करना है, और येस पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अकाउंट का ऑथोराइजेशन है
वो सक्सेसफुली यहाँ स्टैब्लिश हो जाएगा। जब तक ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है मैं आपको दिखा दूँ मेरी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने यहाँ पे स्प्रेडशीट क्रिएट करी है उसको मैंने नाम दिया है RSS फीड्स का, और इसके अंदर जो मैं डिटेल्स ऐड करना चाहता हूँ कॉलम्स के अंदर, तो वो कॉलम मैंने क्रिएट किए हैं हेडलाइंस, लिंक, वेबसाइट और पब्लिश डेट के। तो आपको जिस हिसाब से जो डिटेल्स चाहिए या जितनी डिटेल्स चाहिए उस हिसाब से आप चाहे तो यहाँ पर कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये चीज़ कर सकते हैं आपके गूगल शीट्स में भी, अगर आप गूगल स्प्रेडशीट का उपयोग कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप कॉलम में जिस हिसाब से आपको डेटा चाहिए वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आता हूँ मैं मेरी वर्क फ्लो की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन अब अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुका है। और ऐसा होते यहाँ पर जो मुझे पहले यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है वर्कबुक का, कि आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए आपकी वो वर्कबुक जिसके रो में आप डेटा ऐड करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं ना जाने ही कितनी वर्कबुक मैंने क्रिएट की है। उसमें से मैंने एक वर्कबुक आपको अभी दिखाई थी जिसका मैंने नाम दिया है RSS फीड्स। तो उसको मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ और उसको चूज़ करने के बाद यहाँ से मुझे चूज़ करना है मेरी वर्कशीट को। तो जो वर्कशीट है मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर एक सिंगल शीट मैंने क्रिएट की है, एक से ज़्यादा शीट मैंने क्रिएट की होती है और उसके अंदर मुझे वो डेटा चाहिए था, तो यहाँ ड्रॉप डाउन से मैं वो चूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आपने भी एक से ज़्यादा शीट जो है क्रिएट की हुई है तो आप जाकर इस शीट वाले ऑप्शन से उसको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी सिंगल शीट है इसलिए इसने ऑटोमेटिकली इसको फैच कर लिया है। और ऐसा होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वो कॉलम्स जिसके बेसिस पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वो स्प्रेडशीट क्रिएट की है। तो आप कॉलम देख सकते हैं, कॉलम A, B, C और कॉलम D ये उसके अंदर है 1, 2, 3 और 4 कॉलम्स, राइट। तो अब मुझे करना क्या है, ये जो ट्रिगर से मुझे यहाँ डेटा रिसीव हुआ है ना मेरे RSS फीड से, वो डेटा मुझे यहाँ पर ऐड करना है इन फील्ड्स में। ओके, और उसके बाद मैं ये डेटा ऐड करने के बाद जब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कैसे ही मेरी पैब्लिक की वर्क फ्लो की मदद से जो लेटेस्ट फीड मुझे यहाँ पर कैप्चर हुई है वो ऐड हो जाएगी उसकी डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में। तो यहाँ पर जो डेटा है वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन मैनुअली नहीं, बाय मैपिंग। तो आप सोच रहे होंगे ये मैपिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम यहाँ पर ये जो डेटा है जो रिस्पॉन्स मिला है उसको हम मैनुअली यहाँ पर ऐड करते हैं तो होगा क्या, जब भी कोई न्यू डिटेल हम रिसीव करेंगे, कैप्चर करेंगे उस फीड की, तो होगा क्या, वो कैप्चर तो हो जाएगी हमारी वर्क फ्लो में लेकिन वो डेटा ऐड नहीं होगा, सेम डेटा। रीज़न क्योंकि हम यहाँ पर उसको मैनुअली ऐड कर रहे होंगे, अगर कॉपी पेस्ट करेंगे लिखेंगे तो सेम डेटा ही हमेशा ऐड होगा ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा, ट्रिगर के रिस्पॉन्स को मैप करना होगा। और मैप करने से क्या होगा, जैसे ही कोई न्यू रिस्पॉन्स कैप्चर होगा तो उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली वो न्यू डेटा को मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में मैप होने की वजह से ऐड कर देगा। तो अब यहाँ सवाल आता है कि डेटा मैप कैसे होता है, तो वो मैं बता दूं। डेटा मैप करने के लिए आप जैसे ये एम्प्टी फील्ड देख रहे हैं कॉलम A की, उसको आप सिंपली सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ ड्रॉप डाउन मिल जाता है आपके ट्रिगर का, जो हमारे केस में RSS बाय पैबली, उसको ओपन कीजिए। और हेडलाइंस, तो यहाँ पर ये जो टाइटल है ना, ये हुई हमारी हेडलाइन। तो इस टाइटल को यहाँ से चूज़ कीजिए और चूज़ करते ही आप देख सकते हैं डेटा यहाँ पर मैप हो चुका है। तो अब ये मैप हो चुका है तो क्या होगा, जैसे ही कोई न्यू टाइटल कैप्चर होगा उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिस्पॉन्स वेरी होगा, और अगर रिस्पॉन्स वेरी होगा तो हमारे पास न्यू डेटा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा हमारे माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल शीट में। तो यहाँ पर मैंने कॉलम A में टाइटल मैप कर दिया है, वैसे यहाँ लिंक मैप करना होगा। तो लिंक कौन सा है, ये रहा, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। ऐसा करने के बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे मैप करना है वेबसाइट। तो अगर मैं यहाँ आके देखता हूँ तो मेरे पास वेबसाइट का जो ऑप्शन है वो मुझे सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है, ये रही वो वेबसाइट लिंक के अंदर, लेकिन उसके साथ ये तो पूरी डिटेल्स हैं। तो अब क्या करना होगा, हमें यहाँ से सिर्फ अगर वेबसाइट चाहिए टोटल इतना, तो उसके लिए हमें इस बीच में एक एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी। और वो एक्शन स्टेप क्या है, तो वो मैं आपको बता दूं, वो है टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली। और टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा। इसका ये मतलब है पैबली इसके लिए आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो भला टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली क्यों, क्योंकि इसके ऑसम फीचर के अंदर एक एक्शन इवेंट मिलता है जो कि है स्प्लिट टेक्स्ट का। और स्प्लिट टेक्स्ट का क्या मतलब हुआ, किसी भी टेक्स्ट को 2 भागों में बांट देना, अलग कर देना, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका उपयोग करते हुए
यहाँ से मैं इन सब चीज़ों को अलग कर दूंगा और देन मैं मैप करूंगा सिर्फ वेबसाइट को, तो वेबसाइट डेटा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो स्प्लिट टेक्स्ट चूज करने के बाद मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और कनेक्ट पे क्लिक करते ही आप पहला ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट टू स्प्लिट का, कि कौन सा टेक्स्ट आप स्प्लिट करना चाहते हैं। तो क्या हम स्प्लिट करना चाहते हैं, जो ट्रिगर से हमें यहाँ पर ये लिंक है ना, उसके अंदर से हमें चाहिए क्या, वेबसाइट, तो उसको मैं चूज कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर चूज करना है सेपरेटर, कि आप किस चीज़ से उसको सेपरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे स्लैश लगे हुए हैं यहाँ पे, तो अगर मैं इनको स्लैश के बलबूते पे यहाँ से अलग कर देता हूँ तो होगा क्या, मेरे पास सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पर बचेगा और उसकी बेसिस पे मैं उसको ऐड कर सकूँगा। तो मैं ये सेपरेटर में सिंपली यहाँ पे स्लैश लगा देता हूँ और यहाँ सेगमेंट इंडेक्स रख देता हूँ ऑल। ठीक है, तो जितने स्लैशेस हैं इस कंप्लीट टेक्स्ट में से वो हटते हुए हमें सिर्फ टेक्स्ट मिल जाएगा। क्लिक करूंगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल गया है और स्लैश हटने के बाद एक रिस्पॉन्स रिजल्ट आया है जिसमें मुझे HTTPS मिल गया है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो स्लैश लेस है वो हटने के बाद मुझे यहाँ पर जो वेबसाइट है वो मिल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर वेबसाइट रिस्पॉन्स आ चुका है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैप करूँगा और इसको मैप करने से पहले मुझे दोबारा ये जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि इस बीच में मैंने एक एक्शन स्टेप जोड़ी थी। तो एक्शन स्टेप जोड़ी थी तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर हमारी जो वर्क फ्लो है उसमें थोड़ी सी खलन आई इस बीच में, तो वो खलन हटाने के लिए दोबारा यहाँ पर मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर वापस से ये जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पर जो वर्कशीट है मेरी, पहली तो मैं यहाँ से वापस से इसको चूज़ कर लूँ, जो मेरी वर्कबुक है तो वो थी RSS फीड्स 1, उसको वापस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो वर्कशीट है वो वही रहने दूंगा मैं और दोबारा यहाँ पे डेटा मैप कर दूंगा, हेडलाइन देन लिंक, उसके बाद यहाँ कॉलम सी में जो वेबसाइट ऐड करनी है, तो जो वेबसाइट है वो मैं कैसे करूँगा, ये जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है ना, पहले तो ये HTTPS और देन उसके बाद यहाँ से वेबसाइट। अब 3 चीज़ यहाँ पर मैप कर दी है मैंने, अब बची है 4th, वो है पब्लिश डेट। तो पब्लिश डेट जो है वो हम यहाँ अगर देखते हैं तो हमें रिसीव हुई है, ये रही पब्लिशिंग डेट सितंबर 24, 2022, लेकिन साथ में इसके टाइम भी है। तो मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ मुझे पब्लिशिंग डेट चाहिए, मुझे वक्त नहीं चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इस बीच एक और एक्शन स्टेप ऐड कर सकता हूँ और वो है डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली। और मैं आपको बता दूं डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली भी एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा, इसका मतलब है इसके लिए भी पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो इसका एक्शन इवेंट में चूज़ करूंगा फॉर्मेट डेट ओनली, कि सिर्फ मुझे फॉर्मेट होकर डेट मिल जाए। ज़रूरी नहीं है, आपको चाहिए डेट विद टाइम भी आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो आप देख सकते हैं एक कॉलम ऐड किया है वो किया है पब्लिश डेट का, इसमें मैंने टाइम के लिए लिखा नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ से सिर्फ फॉर्मेट करना चाहता हूँ डेट को। तो फॉर्मेट डेट चूज़ करने के बाद मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और वो जो डेट है उसको यहाँ से मैं चूज़ करते हुए मैप कर लूँगा। तो वो डेट क्या है, ये रही। ओके, ऊपर भी आप देख सकते हैं सितंबर के साथ, जो चाहे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं जाऊँगा ISO डेट के साथ। देन फ्रॉम फॉर्मेट, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मेट है ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, ये एक जैसे हैं, तो किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं वो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ डेट, मंथ और ईयर को, ठीक है। देन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे मुझे रिजल्ट में सिर्फ डेट मिल चुकी है। तो अब फाइनली मुझे इस डेट को यहाँ पर मैप करना है, लेकिन मैप करने आऊँगा तो आप जानते हैं दोबारा मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा, क्योंकि मैंने इस बीच में एक एक्शन स्टेप जोड़ी थी। तो वो करने के लिए मैं कनेक्टेड पे वापस क्लिक करूँगा और उसके बाद क्लिक करूँगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन को। एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये दोबारा कनेक्शन स्टैब्लिश होगा और लास्ट टाइम मुझे यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैप करना होगा। और देन जैसे ही करूंगा मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक, तो आप देखेंगे कैसे ही डेटा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर कनेक्शन दोबारा स्टैब्लिश हो चुका है और फाइनली मैं जल्दी ही यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको नहीं यहाँ पर ये दूसरी शीट आ चुकी है, वापस से मैं उसको एक बार RSS मेरी वाली जो वर्कबुक है उसको यहाँ से चूज़ करके मैं मैप करता हूँ, ठीक है। तो ये थी वो। देन उसके बाद यहाँ पर जो शीट है उसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर दोबारा ये रिफ़्रेश हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर मैप कर देता हूँ डेटा को फॉर द लास्ट टाइम और उसके बाद मैं आपको बता दूँ ये ऑटोमेट होता रहेगा। तो वेबसाइट जो थी यहाँ से वो मैंने निकाली थी टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली से, तो वो मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ। देन पब्लिशिंग डेट जो डेट टाइम बाय फॉर्मेटर
का उपयोग करते हुए निकाली थी। अब आप यहाँ देख सकते हैं फाइनली जो डेटा था वो मैंने मैप कर दिया है जिस हिसाब से मैंने वहाँ पे कॉलम्स ऐड किए थे। और यहाँ पर आप कॉलम्स देख सकते हैं, इनमें कोई डेटा है नहीं, टोटल यहाँ पर ये ब्लैंक है। तो मैं आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो आप देखेंगे कैसे ही यहाँ पर इस वर्कफ्लो की मदद से डेटा ऐड हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स रिसीव्ड बता रहा है, तो चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है डेटा। हेडलाइंस में ये कंप्लीट वही हेडलाइन है। देन लिंक आ चुका है, जेन्युइन लिंक है ये। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ तो कॉपी करने के बाद अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुझे लेकर आया है वेबसाइट की ओर। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये वेबसाइट लिंक भी यहाँ पर आ चुका है और साथ ही साथ पब्लिश डेट भी आ चुकी है। तो इसका ये मतलब है हमारी ये वर्कफ्लो सक्सेसफुली काम कर रही है और ये इसी तरीके से काम करती रहेगी। वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिए तो आपका डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो RSS फीड का जो ट्रिगर है ये है एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर। इसका क्या मतलब हुआ कि आप देख सकते हैं कि ये हर 20 मिनट में काम करेगा। लाइक हर 20 मिनट में जाके चेक करेगा वो जो हमने लिंक ऐड किया था उसकी फीड्स को, और अगर कोई न्यू फीड आई होगी तो ये उसको कैप्चर करते हुए ऑटोमेटिकली उसका जो डेटा है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की उस वर्कबुक के अंदर ऐड कर देगा। एक और खास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो बनाई है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को आपकी एप्लीकेशन में फ्री में ओपन करके देखना तो आप ऐसा कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे। और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।